नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा उपकरण है जो क्या है, विद्युत का स्थिर यंत्र है। इसमें कोई भी रोटेटिंग वाला पार्ट नहीं होता। इससे पहले आप लोगों ने मोटरों के बारे में पढ़ा, ठीक है। मोटरों में रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, आर्मेचर है, शाफ्ट है, वो क्या करते हैं, घूमते हैं तो घर्षण भी होगा, घर्षण होगा तो हानियां भी होगी, हीट भी पैदा होगी, लोहा भी घसेगा, लुब्रिकेशन भी कम होगी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो क्या होगा, घर्षण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है इसकी जो रख रखाव और मरम्मत और लॉसेज जो है वो ना के बराबर होते हैं लॉसेज। तो दूसरे जो रोटेटिंग क्या है डिवाइसेज हैं उनके अपेक्षा बहुत कम। तो याद रखना जिंदगी में ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युत का एक स्थिर उपकरण है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। हर चीज का कोई ना कोई सिद्धांत है, ठीक है। आपने इससे पहले पता नहीं कितने लॉ पढ़े, ओम लॉ पढ़े, लेंज नियम पढ़े, है ना। वो कुछ पढ़ा, हर चीज का अपना एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है काम का, तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये आपको दो कॉइलें दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं। ये देखो, ये क्या चीज है, यहाँ पे ये है वोल्टेज, क्या है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, वोल्टेज दी। ये जो बीच में लाइनें दिख रही है किस चीज की है, ये है चुंबकीय बल रेखाएं, क्या है, कहाँ पे पढ़ी थी आप लोगों ने, ये है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप लोगों ने मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था, चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये वही चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, बस फर्क ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैंने क्या किया, इस कॉइल को जैसे ही आप लोग इस कॉइल को सप्लाई देंगे, इस कॉइल में चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड में देखो, यहाँ पे अगर मैंने दूसरी कॉइल रखी तो क्या पैदा होगी, इसमें वोल्टेज, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का समझ गए, कितनी सी कहानी है। यानी कि एक कॉइल में सप्लाई दी, उसमें चुंबकीय फील्ड पैदा हुई, उसी फील्ड से क्या हुआ, उसी फील्ड से दूसरी कॉइल में वोल्टेज पैदा हो गई, तो उसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, अथवा म्यूचुअल इंडक्शन बोल लो, सेल्फ इंडक्शन बोल लो, ठीक है ना। अब इंडक्शन भी दो किस्म के होते हैं, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। नाम से पता लग रहा है, सेल्फ मतलब क्या, खुद से, म्यूचुअल मतलब दो चीजें होगी। ये जो मैंने आपको बताया पहले, ये क्या था, म्यूचुअल। सेल्फ का एग्जाम्पल ये है, वो सुनाया आप लोगों ने सुना है सेल्फ स्टार्ट होती है, क्या, बाइक सेल्फ स्टार्ट है, उसको बाहर स्रोत की जरूरत नहीं है, धक्का लगा के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इंजन होते थे ना पहले, जी सेल्फ स्टार्ट एक होते किससे, वो डंडे से, हैंडल से घुमाते हैं, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। सेल्फ स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, चाबी घुमाई स्टार्ट हो गया, वो सेल्फ स्टार्ट। और सेल्फ, तो ये सेल्फ का मतलब वो खुद से स्टार्ट होने वाला। तो वैसे ही सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या, खुद से, खुद कॉइल में क्या पैदा होगा, जैसे सप्लाई देंगे तो कॉइल में जो चुंबकीय फील्ड पैदा होगा, उसी चुंबकीय फील्ड से उसमें भी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। और अगर दो कॉइलें हैं, एक को सप्लाई देते हैं
तो दूसरी सप्लाई देने के बाद उसमें चुंबकीय फील्ड पैदा होता है। वो चुंबकीय फील्ड के बीच में अगर दूसरी कॉइल रखी जाती है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, क्या, वोल्टेज। तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए लगभग इतना ही काफी है, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में मैं भारत स्किल पे आपको एक लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने उसको सही तरीके से क्या करना, देखना, समझना। फिर हम उसके बाद जो है अगली क्लास लगाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की कार्य पद्धति कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार और वोल्टेज के अनुसार ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। ऐसा मत सोचना भाई इसमें हमने 5-7 टॉपिक लगाया और इसमें हम 3 ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये 3 टॉपिक ही अपने आप में बहुत लंबे हैं। ठीक है, लंबे क्यों हैं? पहले आएगा ट्रांसफार्मर की कार्य पद्धति कैसे काम करता है, उसके ट्रांसफार्मर के प्रकार, बहुत ज़्यादा प्रकार है इसके। ठीक है, आपको पहले बताया कि वोल्टेज के आधार पर, कोई आउटडोर इंडोर के आधार पर, ठीक है, पावर के आधार पर। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, और वोल्टेज के अनुसार। और इन तीनों से पहले ये एक टॉपिक रह गया जो मैं इसमें लिखना रह गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के भाग। ठीक है, तो जो मैं आपको वीडियो का लिंक बताऊंगा उसमें आपने सही तरीके से देखना, मैं पूछूंगा भी। ठीक है, वैसे आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर के भाग हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।